हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे दूध की पुआ। दूध की पुआ आप बनाकर फ्रिज में इसे 2-3 दिन तक रखकर इसे खाएंगे। खाने में बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट है। जितना ही अच्छे से पुआ दूध में फूलेगी उतना ही दूध पुआ खाने में बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट लगती है। अगर आपको कभी मीठा खाने की मन हो तो आप घर पर अपने पसंद से कम मीठे या ज़्यादा मीठे में आप घर पर इस तरीके से दूध की पुआ बनाकर इसे 2-3 दिन तक रखकर फ्रिज में इसे आप खाएं। दूध पुआ बनाने के लिए हमने कढ़ाई में दूध डाल दिए हैं और इसे हम खौला लेंगे। दूध को हम गाढ़ी करेंगे। ज़्यादा ना दूध गाढ़ी होनी चाहिए और न ज़्यादा पतली होनी चाहिए। अगर आपके पास दूध कम हो तो आप चाहे तो दूध में कंडेंस मिल्क डालकर भी आप पुआ बना सकते हैं। आपको दूध ज़्यादा गाढ़ी करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। दूध पुआ बनाने के लिए जो नए चावल की आटा होती है उसकी दूध पुआ बहुत ज़्यादा ही अच्छी बनती है। अगर आपके पास नए चावल की आटा हो तब उस समय आप इसे हफ्ते में 2 या 3 बार ज़रूर बनाकर खाएं। दूध बहुत ही अच्छे से गाढ़ी हो गई थी। इसमें हमने डाल दिए हैं इलायची कूटकर। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप इलायची पाउडर डाल सकते हैं। हमने थोड़ी सी केसर डाल दिए हैं। अगर आपके पास ना हो तो मत डालें। और हम डाल दिए हैं चीनी। चीनी की मात्रा आप अपने स्वाद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूध हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हम बनाएंगे पुआ। पुआ जब भी हम बनाएंगे तो नए जो चावल की आटा होती है उसी से हम बनाएंगे। दूध पुआ नए चावल की आटा से ही पुआ बनती है। उसकी स्वाद बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है। लेकिन अभी नए चावल की सीज़न नहीं है। बिना सीज़न की हम बना रहे हैं। पुराने चावल की आटा से ही हम बना रहे हैं। अगर आपको कभी खाने की मन हो तो आप पुराने चावल की आटा से भी आप बना सकते हैं। हमने चावल की आटा ले लिए हैं। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हम अच्छे से फेंटेंगे। जितना ही अच्छे से इसे फेंटेंगे उतना ही हमारी पुआ जालीदार बनेगी। अगर इसे कम फेंटेंगे तो हमारी पुआ जालीदार नहीं बनेगी, चिपटी चिपटी बनेगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से फेंटें। चावल की आटा जितना ही अच्छे से फेंटेंगे उतना ही चावल की आटा अच्छे से फूल जाती है। और जब पुआ बनाएंगे तो बहुत ही जालीदार पुआ बनेगी। जितना ही जालीदार पुआ बनेगी उतना ही दूध अंदर तक जाएगी और पुआ अच्छे से फूल जाएगी। वह पुआ आप इसे फ्रिज में रखकर 2-3 दिन तक रखकर खाएंगे तो यह पुआ खाने में भी ख़राब नहीं होती है और यह बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट होती है। एक बार इसे बनाकर रख देंगे तो आप इसे 2-3 दिन तक खा सकते हैं। हमने थोड़ा थोड़ा पानी कर कर पुआ की जिस तरह बैटर होती है उसी तरह हम इसे बना लेंगे। अगर पुआ में जालीदार नहीं हो रही है तो थोड़ी सी पानी इसमें डालकर फिर इसे अच्छे से फेंटने के बाद पुआ बनाएं। पुआ फेंटने के बाद हमारी बैटर बनकर तैयार हो गई है और बैटर देखिए न ज़्यादा मोटी है और न ज़्यादा पतली है। फिर इसमें हम फेंटने के बाद थोड़ी सी हम घी गरम कर कर डाल देंगे। अगर आपके पास घी ना हो तो आप इसमें थोड़ी सी तेल डाल दें। कम से कम 1 या 2 चम्मच भरकर डाल दें, ज़्यादा नहीं डालें। घी डालने के बाद फिर इसे हम फेंट लेंगे। अब हम इसे बनाएंगे लोहे की तवा पर। अगर आपके पास नॉन स्टिक तावा हो तो आप नॉन स्टिक तावा पर बनाएं। नॉन स्टिक तावा पर और अच्छे से बनती है। अगर आपके पास नॉन स्टिक तावा नहीं है तो आप लोहे के तावा पर ही बनाएं। पुआ बनाने के लिए जिस तरह हम डोसा बनाते हैं कम तेल लगाकर, उसी तरह हम कम तेल में ही इसे बनाएंगे। जितना ही कम तेल में इसे हम बनाएंगे उतना ही हमारी पुआ जालीदार बनेगी। हमने हल्की सी घी लगाने के बाद बैटर को रख दिए है और इसे हम ढककर इसे तब तक पकाएंगे जब तक यह अच्छे से अंदर से लाल ना हो जाए। और यह देखिए कितना अच्छे से छेद हो गई है और यह कितनी अच्छे से जालीदार बन गई है। अगर आपकी पुआ जालीदार नहीं बन रही है आपसे तो आप क्या करें कि उसमें थोड़ी सी खाने वाली सोडा डाल दें और फिर इसे फेंट कर इसे बनाएं। लेकिन जब भी दूध पुआ बनाएं तो चावल की आटा को अच्छे से फेंट कर बनाएंगे, उतना ही पुआ जालीदार बनेगी। कम फेंटेंगे तो पुआ जालीदार नहीं बनेगी। पुआ जब भी आप बनाएं तो इसे ढक कर ही इसे अच्छे से पकाएं। ढक कर पकाएंगे तो पुआ बहुत ही अच्छे से जालीदार भी बनेगी और अच्छे से पक भी जाएगी। आप अपने हिसाब से इसे छोटा या बड़ा अपने साइज से इसे बना सकते हैं। आप चाहे तो इसे बड़ा भी बना सकते हैं, आप चाहे तो इसे छोटा भी बना सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी की ढक्कन हो तो आप मिट्टी के ढक्कन से भी ढककर इसे बना सकते हैं। देखिए हमारी पुआ बहुत ही अच्छे से जालीदार बनकर तैयार हो गई है।
अब हम इसे दूध में डाल देंगे। दूध में डालने के बाद इसे कम से कम 4 या 5 घंटे के लिए इसे ढककर फ्रिज में रख दें। अगर आपके पास फ्रिज न हो तो आप इसी तरीके से इसे 4 या 5 घंटे के लिए इसे ढककर आप इसे रख दें। जब पुआ अच्छे से दूध में फूल जाए फिर इसे आप सर्व करें। दूध पुआ बनाने के बाद तुरंत इसे नहीं सर्व करें, इसे 3-4 घंटा रखने के बाद ही इसे सर्व करें ताकि दूध अंदर तक पुआ में चली जाए। फिर इसे खाएंगे तो खाने में बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट लगेगी। हमारी दूध की पुआ बनकर तैयार हो गई है। आप इस तरीके से दूध की पुआ ज़रूर बनाएं। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।